वो किसी और के साथ है, पर दर्द मुझे क्यों हो रहा है? ब्रेकअप के बाद सबसे पेनफुल मोमेंट होता है जब आप अपने एक्स को किसी और के साथ देखते हो, चाहे वो किसी फोटो में हो, रील में या रियल लाइफ में। उस मोमेंट में लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। आपका हार्ट सिंक करता है और एक ही थॉट घूमता रहता है, हाउ कुड दे मूव ऑन सो इजीली। लेकिन ये पेन सिर्फ उनके मूव ऑन करने का नहीं होता। ये पेन होता है रिजेक्शन का, कंपैरिजन का, और सबसे ज़्यादा सेल्फ वर्थ पे अटैक का। जब आप किसी को दिल से चाहते हो और वो किसी और के साथ खुश दिखते हैं, तो लगता है कि आपकी फीलिंग्स मीनिंगलेस थी। पर सच ये है, वो मोमेंट आपको आपकी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज दिखाता है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्या मैं एनफ नहीं था? क्या उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया भी था? क्या वो मुझसे बेटर है? ये थॉट साइकिल टॉक्सिक है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक आप उस साइकिल को तोड़ते नहीं। जेलसी फील करना नॉर्मल है, ये एक ह्यूमन इमोशंस है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि आप जो देख रहे हो, वो इमेज पूरी सच्चाई नहीं होती। लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं। उनके फाइट्स, कंफ्यूजन या एम्प्टीनेस का कोई ट्रेस नहीं होता। शायद वो सिर्फ अपनी लोनलीनेस फील कर रहे हैं। शायद वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। लेकिन इस सब में आपका वैल्यू डिफाइन नहीं होता। सबसे बड़ा ट्रैक होता है कंपैरिजन। जब आप अपने आप को उससे कंपेयर करते हो जिनके साथ आपका एक्स अब है, तो आप अपने आप को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ये याद रखो, कोई भी आपका रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। आप एक यूनिक इंसान हो जिसका वैल्यू किसी और से कंपेयर नहीं हो सकता। अगर आप अभी भी फील करते हो कि दर्द अनबियरेबल है, तो उस इमोशन को सप्रेस मत करो। उसे फील करो। अपने आप को अलाउ करो रोने का, लिखने का, एक्सप्रेस करने का। पेन को फील करने का मतलब वीकनेस नहीं होता। ये प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन उसके बाद फोकस शिफ्ट करो। सबसे पहला स्टेप होता है नो कांटेक्ट। सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। उनकी अपडेट्स मत देखो, क्योंकि जब तक आप उनके लाइफ को फॉलो करते रहोगे, आप अपना हीलिंग ब्लॉक करते रहोगे। दूसरा स्टेप, खुद पर काम करो। जिम ज्वाइन करो, कोई नया स्किल सीखो, जर्नलिंग करो। जब आपका फोकस अपने आप पे होता है, तो आप ग्रेजुअली उस अटैचमेंट से बाहर आने लगते हो। तीसरा, सेल्फ टॉक। हर दिन अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। मैं इनफ हूँ। मैं किसी के वैलिडेशन का मोहताज नहीं हूँ। जो गया वो मेरी कहानी का एंड नहीं, एक लेसन था। आपका वर्थ किसी और की चॉइस से डिसाइड नहीं होता। आप वैल्यूएबल हो खुद के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग आपकी लाइफ में कभी परमानेंट रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं, और वो लेसन हमें स्ट्रांग बनाता है। आपके एक्स का मूव ऑन करना आपकी जर्नी का ऑब्स्टेकल नहीं है। वो सिर्फ एक सिग्नल है कि अब वक्त है आपके नए चैप्टर का। इस ब्रेकअप ने आपको तोड़ा ज़रूर, लेकिन उसी ब्रेकअप से आप नया वर्जन बनने वाले हो। एक हील्ड, पावरफुल और सेल्फ लविंग वर्जन। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उन्हें किसी और के साथ देखो, ये सोचो, मैं उनका पास्ट हूँ, लेकिन अपना फ्यूचर मैं खुद लिख रहा हूँ। योर स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर। योर बेस्ट डेज आर अहेड।